मग्न जी आत्मा का नहीं कह रहा हूं, मनुष्य पर्याय का भी हम आज तक आनंद नहीं लूट पाए। आत्मा को लूटना तो बहुत बड़ी बात थी, आत्मा तक बाद में पहुंचना, पहले इस मनुष्य पर्याय का भी परिपूर्ण आनंद हम नहीं लूट पाए। भान ही नहीं हो पाया कि मैं आज तक इंसान बना हूं, मुझे कुछ आनंद भी लूटना था। धन का लूटा, मान सम्मान का लूटा, कभी प्रतिष्ठा का, कभी पता नहीं किस किस विषयों का हमने लूटा, पर स्वयं का आनंद नहीं लूटा। कैसे लूट पाते, कैसे लूट पाते? संजो दूसरों को लूटने से हमें फुर्सत हो दुकान से, तब तो स्वयं का आनंद लूटे। कैसे मिले हमें अपना आनंद? व्यक्ति अपना मजा, अपनी आनंद क्यों नहीं लूट पा रहा है? जो जो दूसरे की मजा लेता है वह स्वयं की मजा कभी नहीं लूट पाता। जो दूसरों को लूटता है वह कभी स्वयं का आनंद लूट नहीं सकता, क्योंकि झोली नितिन कितनी है? झोली तो सीमित ही है, चाहे दूसरे का आनंद छीन के अपने झोली में डाल दो या स्वयं का लूटने का प्रयास करो, स्थान तो उतना ही है। जीवन तो सीमित ही है, 50, 60, 70, 80, 85, 100 तक पहुंचना है कक्कर, शतक पूरा करना है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है सत भैया। समय का कोई ठिकाना नहीं है, कल का भरोसा है नहीं है। अभी हेमेंद्र भैया को माइक देते हुए गाने लग जाएंगे, ना कल का है ना पल का है, ना पल का है ना कल का है। पर कितना समय हम मात्र दूसरे से युद्ध, लड़ाई और दूसरे की मजा लूटने में बिताए। कोई लेना देना नहीं हमें, पर फिर भी जितना जितना हम अपना आनंद लूटना चाहते थे, हमने सोचा दूसरे की मजा ले लूं, मुझे मजा मिल जाए। भूल मत करना, आज तुम उसकी मजा ले रहे हो, कल समय कर्म तुम्हारी मजा लूटेगा। आज तुम मध्यलोक में लूट रहे हो, कल हो सकता है नरक में तुम्हारी मजा लूटने के लिए वो पहुंचेगा। भूल मत करना, क्योंकि मेरी भावना के 5वें छंद को हमें समझना था। मैत्री भाव जगत में मेरा। जोर से बोलोगे क्या माताओं? भूख तो नहीं लगी? चतुर्दशी उपवास तो नहीं है आप लोगों का? कल का तो खाया होगा, अंथो बचा होगा थोड़ा सा। बोल लो, मैत्री भाव जगत में मेरा। आवाज बस एक ही लाइन बोलनी थी, पर ऐसे लग नहीं रहा सोनू की टीकमगढ़ की माताएं बोल रही। पानी कमजोर हो गया है क्या? थोड़ी जोर से बोलो, कान थोड़े कमजोर है हमारे। मैत्री भाव नहीं, आखिरी का थोड़ा कम सुनाई दिया, पहले का तो सुनाई दिया। मैत्री भाव जगत में मेरा, उसके बाद क्या बोला आपने? थोड़ा और जोर से बोलो ना। सब मतलब कौन कौन आता है? अच्छा, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। यहाँ तो कितनी 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 सफाई से माँ हम झूठ बोल लेते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य है। समय बदल गया है, आचार्यों की गाथा तक लोगों ने बदली, मेरी भावना के भी शब्द लोगों ने बदल दिए। मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ 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 जीवों से नित्य है। सब जीवों से किंचित भी हमारे पास मैत्री भाव है ही नहीं है। अगर मैत्री भाव, कल समझा था मित्र नहीं बनाना था, मैत्री भाव रखना था। हम ढक्कन के जैसे मित्र तो बनते रहे, पर पैंदी जैसे मैत्री भाव मेरे भीतर नहीं था। याद है कल की पैंदी, ढक्कन? धीरज भाई नहीं याद? ढक्कन की पैंदी। मित्र बनना भिन्न विषय था और मैत्री प्राप्त करना, मैत्री भाव धारण करना भिन्न विषय था।
ना हम आज तक किसी के सच्चे मित्र बन पाए, ना आज तक किसी से हमने सच्ची मैत्री के भाव रख पाए। क्यों नहीं बना पाए हम मैत्री भाव को? कहना ममुना जी भिन्न विषय था, सब जीवों से नित्य रहे, सब जीवों से हमारा मैत्री भाव था ही नहीं। 4 बार कुछ 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 नितिन क्यों कहा? कुछ में पहले टीकमगढ़, फिर कुछ में और छोटा, फिर घर, फिर कारी, फिर नितिन। समझना कितने सीमित हो गए हैं हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी विचारधारा कितनी संकुचित हो चुकी है। कितने स्वार्थ के वशीभूत हम अपने आप को और अपने मित्र परिवार को जोड़ के रखे हैं। हमारा जीवन अच्छा और सच्चा क्यों नहीं हुआ? हमारे जीवन का उद्धार क्यों नहीं हुआ? हम पल पल में दूसरों के दुख सुख को देखकर परेशान रहे, अपने स्वयं का आनंद, अपने स्वयं का सुख हम भोग ही नहीं पाए। ऐसा नहीं था सोनू कि हमें सुख आनंद नहीं मिल सकता था। मिला तो बहुत कुछ था संजू भाई, पर जो मिला था हम उसका भी आनंद और सुख नहीं लूट पाए। क्यों? क्योंकि मैत्री भाव हमारा सब जीवों से नहीं रहा। क्या थी मैत्री? किसी को हाथ पकड़कर गले में हाथ डालकर कहीं घूमने चले जाना, क्या अंकित ये मैत्री थी? एक साथ एक थाली में बैठकर बहुत सारे मित्र कहीं होटल में जाकर पार्टी मनाना, भोजन कर लेना, एक थाली में एक दूसरे का झूठा खा लेना, क्या माँ ये मैत्री थे? परेशान दुखानुत्पत्ति मैत्री। जो पर है, जो हमसे भिन्न है, उन प्रत्येक जीवों के प्रति जो उनको दुख की उत्पत्ति नहीं हो, ये जो मेरे परिणाम है, वास्तव में ये मैत्री भाव था। मित्र नहीं, मित्रता नहीं, मैत्री भाव की व्याख्या है। कवि ने भी कोई मन की बात नहीं लिखी। सब जीवों से अगर कोई भाव धारण करना है, हमें यही समझना है कि किसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना है। कोई दुघात, कोई पार्शलिटी नहीं चल रही। सबसे पहले कह दिया, ब्रह्मांड में जितने जितने जीव हैं, उन सभी जीवों के, कुछ जीवों पे नहीं, सब जीवों पर उनको दुख दर्द परेशानी प्राप्त ना हो, ये जो तुम्हारे परिणाम थे, वास्तव में वे मैत्री थे। जो निस्वार्थ भाव से किसी का दुख, किसी का संकट, किसी की परेशानी दूर करने के भाव थे, वह तुम्हारी मैत्री थी। हमारी मित्रता कैसी थी? हमारी मित्रता माँ कैसी थी? महिला दिन बना रहे हैं ना, महिला दिन मना रहे हैं ना। लोग मैत्री दिन भी मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं, सब दिन मनाते हैं। जितने जब से ये दिन मनाना शुरू हो गया है, तब से सब दीनहीन हो गए। पहले महिला दीन थी, अब महिला दिन बन गया है। अंतर समझना, नहीं आया समझ में? पहले महिला दीन थी, ह्रस्व दीर्घ, अब महिला दिन बन गया है। मात्र माँ ये महिला दिन, मैत्री दिन मनाने से काम नहीं होगा। एक दिन पहले सास बहू से लड़ रही है, दूसरे दिन देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, और यहाँ खड़े होकर एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। महिला दिन है, मैत्री दिन है, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यही है। ऐसा नहीं है ना? सुबह तो सास से लड़के आई है कि नहीं मुझे तो महिला दिन मनाने जाना है, वहां घर का काम छोड़ दिया, मैं घर में लड़ाई की, और यहाँ आके मैत्री भाव जगत में मेरा। क्या घर के सभी जीवों के प्रति हम मैत्री नहीं कर सकते? संसार के सभी जीवों के प्रति उनको दुख ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा विचार हम नहीं कर सकते? विचार तो करते हैं, पर कार्य करते हैं क्या?
विश्वास मानना, जितनी जितनी तुम दूसरों को चाहे हंसी में कर दो, उसका मजाक उड़ाने के लिए कर दो, या सही सही में कह दो, किसी भी प्रकार से दूसरों को दुख दोगे, परेशान करोगे, तो तुम्हारी ही परड़े में दुख और परेशानी आने वाली है। भूल जाता है व्यक्ति पुण्य के उदय में, संजू भाई, भूल जाता है व्यक्ति आज तीव्र पुण्य के उदय में, पिछले पुण्य के उदय में तुम दूसरे को परेशान कर रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने वही दुख आने वाला है। क्या थी मैत्री? एक दूसरे को हाथ पकड़कर प्रहर्ष की पार्टी में पिक्चर दिखाने, पाप करने ले जाना, ये किंचित भी मैत्री नहीं थी। बहुत सारे युवा मित्र बैठे हैं, जो दूसरे को पाप में डाल दे वो सच्चा मित्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच्चा मित्र तो वही होता है जो स्वयं भी धर्म पुण्य की क्रिया करे और दूसरों को भी पुण्य की क्रियाओं में लगा दे। एक में कारण है दुख से बचने का, वह है धर्म, धर्म की साधना, अन्य कुछ भी नहीं। कभी ऐसा विचार किया हमने? कभी ऐसा विचार सलील हमने किया, मैं तो अभिषेक करने जाता हूं, अब तुम जाते हो नहीं जाते तुम्हारा विषय है, मैं तो जाता हूं, पर पूरे मित्रों को भी फोन लगाकर पिक्चर जाते हो क्या अंकित? कभी अकेले? 2-4 तो कम से कम मेजॉरिटी चाहिए, 2-4 कम से कम, कोई नहीं हो नितिन तो एक तो साथ में ले ही जाते हैं, पर कभी ऐसे मंदिर में आते हुए साथ ले आते हैं? मैत्री भाव, कितना मैत्री भाव मेरे भीतर है, कितना हम दूसरों को दुख से बचाने का प्रयास करते हैं। हमें जरूर जरूर शुरू में लगता है कि ये क्यों मुझे परेशान करता है, सुबह सुबह मेरी नींद क्यों खराब करता है, पर आज नहीं समझ में आएगा सच्चा मित्र बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह होता है, जिसकी वास्तव में एक दूसरे के प्रति मैत्री है, वह उस डॉक्टर की तरह होता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ, कभी किसी को फोड़ा हुआ, कभी किसी को फोड़ा हुआ, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सहलाता है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं, एक बार 2 बार सहलाता है और तीसरी बार दम से दबा देता है। आप चिल्ला देते हो, क्या कर रहे हैं? आपको परेशान कर रहा था वो डॉक्टर, आपको परेशान कर रहे थे क्या? आपको परेशानी से दूर कर रहे थे, वास्तव में ये मैत्री थी। देखने वाला तो यही सोच रहा है क्या कर रहे हैं, वैसे ही तो दर्द है और दबा रहे हैं। वे दबाने के लिए नहीं दबा रहे थे, वो दवाई के लिए दबा रहे थे, वे तुम्हारे भीतर के रोग को निकालने के लिए दबा रहे थे। वास्तव में मैत्री ऐसी ही होती है। लगता हमें ऐसा है कि ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या कर रहा है, पर वे तुम्हारे भीतर के दुखों को दूर करने का प्रयास कर। क्या ऐसी मैत्री हमारी किसी से रही? क्या ऐसी मैत्री आज तक मेरी किसी से रही? नहीं रही। जब तक मेरा स्वार्थ सद रहा है माँ, तब तक हमारी एक दूसरे से मैत्री है, एक दूसरे की बन रही है। जैसे ही स्वार्थ निकल जाता है, वही घर, वही परिवार, वही मित्र मंडली, सब कुछ बदल जाती है। एक दिन, एक रात नहीं, एक घंटा नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगता शत्रु बनने में। विश्वास मानना सोनू, कोई शत्रु बाहर से नहीं आता। जो तुम्हारा परम 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 मित्र है, वही तुम्हारा शत्रु बनता है, शत्रु बाहर से नहीं बनता। आज तक देख लेना, आज तक देख लेना, इतिहास खोल के देख लेना, स्वयं की जीवन के पन्नों को पलट कर देख लेना। अगर कोई शत्रु बना है तो अपना ही शत्रु बना है, कोई शत्रु बाहर का नहीं होता। जो बाहर का था उसे तो तुम्हारे भीतर के कोई भेद नहीं पता थे। तुम्हारे भेद पता कर कर दुनिया के सामने रखने वाला, अपना ही कहने वाला मित्र शत्रु था। एक दिखने के लिए तो बहुत अच्छा मित्र दिख रहा था,
पर वास्तव में वो तुम्हारा शत्रु था, और जो तुम्हें शत्रु जैसा दिख रहा था वह तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला वो सच्चा तुम्हारा मित्र था। कभी ऐसे जीवों से कभी हमने मैत्री भाव करे? नहीं। यहाँ तो सब जीवों से मैत्री भाव कह रहे हैं। सब जीवों में क्या राजेश पंडित जी सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सब जीवों में क्या ये जीव द्रव्य नहीं आता? ये मतलब ये नहीं तुम्हारा जीव द्रव्य सब जीवों में नहीं आता। बाहर की दुनिया की तो हम बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, संजू भाई इससे मैत्री करो, उससे मैत्री करो, इसको दुख नहीं दो, उसको दुख नहीं दो। माँ सुबह शाम अगर हमारे परिणाम संश्लेषित हो रहे हैं, कभी आत्महत्या के भाव कर रहे हैं, कभी उल्टे सीधे भाव आ रहे हैं, क्या हम अपने आप को दुख नहीं दे रहे? क्या हमने अपने आप से मैत्री की कि हमने अपने आप को दुख दिया? दूसरों को दुख देने से नहीं, स्वयं को भी दुख देने से तुम्हें असाता वेदनीय का आश्रय बंद होगा। आप तो सब ज्ञानी हैं, टीकमगढ़ की माता, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ही होगा। स्वयं को और दूसरे को दुख देने से ही असाता वेदनी का आश्रय बंद होता है। मत बनाओ, किसी को मत बनाओ, संसार के किसी व्यक्ति को मित्र मत बनाओ, कभी किसी से मैत्री मत करो, पर अपने आप से तो मैत्री कर लो। ये पक्का और निर्णय करना, जो स्वयं अपने आप से मैत्री कर लेगा उसकी प्रत्येक जीव से मैत्री प्रेम अपने आप हो जाएगी। पर अपने आप से तो मैत्री करना सीख लो। तुम दूसरों को परेशान कर नहीं सकते, तुम दूसरों को दुख नहीं दे सकते, दूसरों को सुख नहीं देख सकते, दूसरों को दुख से बचा भी नहीं सकते। उसका पुण्य पाप जैसा होगा, उसका काम बिल्कुल वैसा होगा, पर कम से कम अपनी ही वंचना से बचो। अपने आप को परेशान करना छोड़ दो। हम सोचते हैं हम दूसरों का मजा ले, दूसरे को परेशान करे, दूसरों को दुख दे, दूसरा नहीं हो रहा है, ये पुनः तुम्हारे ही ऊपर आने वाला है। इसलिए कर सको ब्रह्मांड में तो मात्र एक जीव से मैत्री कर लो, और किसी से करने की जरूरत नहीं है। किससे? स्वयं से। अपने आप से मैत्री करना सीख लो, वो भी निस्वार्थ होके। तब तुम अपने मनुष्य पर्याय का भी आनंद लूट पाओगे, और उसके बाद अपनी आत्मा का भी आनंद लूट पाओगे।